स्वभाव में आएगी आक्रामकता, शुभ योगों से बढ़ेगी शुभता। जीवन आइसक्रीम के समान होता है, टेस्ट करने पर भी पिघलता है, वेस्ट करने पर भी पिघलता है। इसीलिए टेस्ट करना सीख ले, नहीं तो वह अपने आप ही वेस्ट हो जाएगा। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की पहचान है। दूसरों का विचार करते करते कई बार आप स्वयं को नज़रअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए योग कारक बल्कि राजयोग कारक मंगल देव आपकी राशि में आए हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पर है। ये बात भले ही शुभ लगती हो, लेकिन मंगल देव आपकी राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण कई बार अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है। सामान्य रूप से आप शांत और सौम्यता से बर्ताव करते हैं, लेकिन इस काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामक होंगे और उसका आप पर नकारात्मक प्रभाव होगा। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रहे, यह सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में त्रिकोण स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। ये दोनों स्थान उनके लिए शुभ है, जिस कारण प्रथम पखवाड़ा आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से और दूसरा पखवाड़ा प्रतियोगिता की दृष्टि से शुभ रहेगा। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, घर पर रिश्तेदारों का आगमन होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। बुधदेव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। भावात भावम नियम के अनुसार वे अत्यंत प्रबल हुए हैं, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। विशेष बात है कि आपके लिए राजयोग कारक मंगल देव और तृतीय एश में नवपंचम योग हुआ है, जो अत्यंत सकारात्मक माना जाता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। वास्तु का कारकत्व जिनके पास है या जीवन के कई महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व जिनके पास है, वे गुरुदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। आपको उनसे अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होना, वास्तु से लाभ प्राप्त होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। आपकी स्वप्न पूर्ति हो सकती है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक मैकेनिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये काल विशेष सफलता का कहा जा सकता है। साथ ही जो जातक फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल में अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। अपेक्षित सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही धोखा होने के योग भी बने हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें।
ये प्रश्न जीवन से संबंधित होता है। एक अनुचित निर्णय से पूरे जीवन में परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। विशेष रूप से जब ग्रहों के शुभ योग ना हो, तब कोई भी निर्णय शांति से सोच समझ कर लेना उचित रहता है। इस बात को ध्यान में ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की अधिक समस्या निर्माण नहीं होगी, अर्थात छोटी बड़ी समस्याएं मनुष्य शरीर को लागू रहती है, लेकिन बड़ी बीमारी या उस पर होने वाला खर्च जैसी समस्या निर्माण नहीं होगी। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब मनुष्य किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। इसीलिए इस काल का उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये महीना इन दोनों मोर्चों पर सकारात्मक रहेगा। नया प्रोजेक्ट शुरू करना, नई संकल्पना बनाना, वरिष्ठों को आपके द्वारा खुलना, ऐसे कई शुभ प्रभाव इस समय में आपको प्राप्त होंगे। फिर आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, इन दोनों मोर्चों पर आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान है। भाग्येश जब स्वयं लाभ स्थान में होता है, तब भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। भाग्येश की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर, पंचम स्थान पर और सप्तम स्थान पर है, जिस कारण भाग्येश ने आपके कुंडली के चारों स्थानों को शुभ किया है। साथ ही इस काल में कई ग्रहों पर उनकी शुभ दृष्टि भी है, इसीलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही पंचमेश राशि में होना बड़ा शुभ संकेत है, लेकिन पंचमेश नीच अवस्था में होने के कारण उनकी शुभत्व में थोड़ी कमी निर्माण होगी। फिर भी ये महीना आपके लिए कई शुभ संकेतों से भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक इस काल में बड़ा अग्रेसिव होकर अपना कार्य करने वाले हैं। आप पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसका स्वप्न देखेंगे, वह सपना आपकी नींद उड़ाने वाला है। उसके पूर्ति के लिए आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आपके कार्य की दिशा भी उचित रहेगी, जिस कारण सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़ते रहेंगे, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लाभ अधिपति षष्ठ स्थान में विराजमान है, लेकिन 2 तारीख को वे सप्तम इस केंद्र स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपको उनके अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। साथ ही आपके लाभ स्थान में गुरुदेव विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है, इसीलिए उनसे भी आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं। सबसे बड़ा खर्च आप पढ़ाई पर करने वाले हैं। पढ़ाई, उसके बाद यात्रा, उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां या कुछ हॉस्पिटल का खर्च इस काल में लागू रहने वाला है। इसलिए मानसिकता आप पहले से ही बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं, तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 2, 11 और 19 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 17 और 27 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपको संघर्ष बढ़े। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने का विचार करें तो ये मार्गशीर्ष महीना है। इस काल में भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान महादेव, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की मंत्र साधना, पवित्र नदी का स्नान, तीर्थ यात्रा, धर्म के अनुसार आचरण जैसी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही गलती से भी झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें। राशि के अनुसार मैं आपको देवी लक्ष्मी का एक मंत्र देती हूँ। उस मंत्र का हर रोज़ 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करें। उस अनुसार कर्क राशि के जातकों को ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मे नमः यह मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा तथा आने वाला 2025 आपके लिए कैसा, ये वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।